हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि एलिमिनेशन रिएक्शन किस टाइप की होती है और कैसे होती है। कंडीशन क्या है एलिमिनेशन रिएक्शन की, एलिमिनेशन रिएक्शन कितने टाइप की होती हैं, ये लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया। E1 एलिमिनेशन, E2 एलिमिनेशन, और ये भी बताया कि जो सीबीएसई बोर्ड पूछता है वो एलिमिनेशन कौन सा है, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, जो आपके कोर्स में है एनसीईआरटी में। आज एक उसी टाइप की एग्जाम्पल हम डिस्कस करने जा रहे हैं। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, ये आपके कोर्स का भी है, और अल्कोहल जो चैप्टर्स है अल्कोहल और फिनॉल में, ये अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टी में आप पढ़ोगे कि अल्कोहल का डिहाइड्रेशन कैसे होता है। जब मैंने एलिमिनेशन रिएक्शन शुरू की थी तो बताया था कि एलिमिनेशन रिएक्शन को प्रीफिक्स डी लिख के रिप्रेजेंट करते हैं। डिहाइड्रेशन, डीहैलोजिनेशन, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन, इस तरह से डिहाइड्रोजिनेशन, डीकार्बोक्सिलेशन, जहां पे डी वर्ड यूज हो जाए समझिएगा वहां पे एलिमिनेशन रिएक्शन हो रही है, ठीक है। और वो डिफरेंट कंडीशन पे डिपेंड करेगी। कुछ एलिमिनेशन रिएक्शन डीकार्बोक्सिलेशन मैं आपको चैप्टर में ही बताऊंगा। डिहाइड्रेशन अल्कोहल, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसको इंपॉर्टेंट टिक करिएगा। कभी कभी बोर्ड इस पे आपसे मैकेनिज्म भी पूछ सकता है कि मैकेनिज्म इसकी लिखिए डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल की। तो पहली बात ये लिखिए, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल जो आपके कोर्स में है वो E2 एलिमिनेशन होता है। जो आपके कोर्स में है वो E2 एलिमिनेशन होता है। E1 भी होता है इसमें, लेकिन E1 आपके कोर्स में नहीं है, वो नहीं बताऊंगा मैं। E2 एलिमिनेशन आपके कोर्स में है, और ये केमिकल प्रॉपर्टी, अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टी में इसको पढ़ोगे। डिहाइड्रेटिंग एजेंट बता चुका हूं आपको कि डिहाइड्रेटिंग एजेंट आप H2SO4 यूज कर सकते हो, H3PO4 यूज कर सकते हो, पोटेशियम बाइसल्फेट यूज कर सकते हो, P2O5 फास्फोरस पेंटाऑक्साइड यूज कर सकते हो। इस तरह सब डिहाइड्रेटिंग एजेंट हैं। हम कॉमन यूज करते हैं H2SO4 यूज करते हैं। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल 3 स्टेप का प्रोसेस है। वो 3 स्टेप क्या होते हैं वो देखिए H2SO4 जो है वो जब आयनाइज होगा, जब ये H2SO4 आयनाइज होगा तो ये H प्लस और प्लस HSO4 में आयनाइज होगा। ये इसका बेस पार्ट है, HSO4 क्या है, इसका बेस पार्ट है। H प्लस पहले आके अटैक करेगा अल्कोहल। मान लीजिए कि आपने एथिल अल्कोहल ले लिया, CH3 CH2OH, ये ऑक्सीजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है OH। यहां पे जब ये H प्लस इसको मिला, H प्लस के पास तो इलेक्ट्रॉन है नहीं। अब क्या करेगा, H प्लस के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, वो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो क्या करेगा, ये लोन पेयर से इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इस लोन पेयर से इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ये ऑक्सीजन के अपने इलेक्ट्रॉन हैं, ध्यान रखिएगा, ये ऑक्सीजन के अपने इलेक्ट्रॉन है, खुद के इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के। इससे इनको अट्रैक्ट करेगा, लोन पेयर से इस प्रोटॉन को अट्रैक्ट करेगा और क्या बना लेगा, CH3 CH2O। ये हाइड्रोजन इससे आके, प्रोटॉन इससे आके अटैच हो जाएगा, और इसने अपने लोन पेयर दिए तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसे कहते हैं प्रोटोनेटेड अल्कोहल। प्रोटोनेटेड अल्कोहल, ये हो गया, ठीक है। ऑक्सीजन इज ए इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे पॉजिटिव आना इसकी अनस्टेबिलिटी की पहचान है। यानी कि जो ये कंपाउंड है ये अनस्टेबल है। कहीं पे भी किसी भी रिएक्शन में, रिएक्शन का एक तरीका सीख लीजिए, किसी भी रिएक्शन में कभी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर अगर पॉजिटिव आ रहा है तो वो स्पीशीज हाईली अनस्टेबल होगी, और फौरन अगर ये केस आ जाए तो वाटर रिलीज कर देगी, फौरन यहां से वाटर निकल जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे पॉजिटिव आ गया। ये इसकी अनस्टेबिलिटी की पहचान, सबसे हाईली अनस्टेबल स्पीशीज यही होगी कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे पॉजिटिव आ जाए, और इलेक्ट्रो पॉजिटिव पर नेगेटिव आ जाए तो भी वो भी अनस्टेबिलिटी की पहचान है। फौरन ये क्या करेगी, हाइड्रोजन वाटर को रिलीज कर देगी। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, सेकेंड स्टेप में वाटर रिलीज हो जाएगा।
ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा, ये बॉन्ड हेटेरोडिफिशन से टूटेगा और क्या बन जाएगा CH3 CH2। ये इलेक्ट्रॉन हेटेरोडिफिशन टूटा तो इस पे इलेक्ट्रॉन की कमी थी, जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास गए तो इसकी कमी पूरी होगी, लेकिन इसके इलेक्ट्रॉन तो छीन लिए गए ना, तो इस पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा वाटर रिलीज हो गया, ये बन गया कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन का बनना ये दिखाता है कि ये रीअरेंजमेंट की शुरुआत हो सकती है। यहां पे कार्बोकैटायन में रीअरेंजमेंट होता है, मैंने आपको एक दो लेसन में बताया भी है। कार्बोकैटायन का बनना ये दिखाता है कि यहां पे रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी भी है, मतलब कि अगर कहीं प्राइमरी कार्बोकैटायन बन रहा है तो अगर पॉसिबिलिटी है तो वो सेकेंडरी में कन्वर्ट होना चाहेगा, अगर सेकेंडरी बनना चाह रहा है सेकेंडरी बना और पॉसिबिलिटी है तो वो टर्शरी में बनना कन्वर्ट होना चाहेगा। अभी एक एग्जांपल देके बताएंगे, वो इंपॉर्टेंट भी एग्जांपल है वो, ठीक है। कार्बोकैटायन बन गया। अब कार्बोकैटायन जो बना है ये भी हाईली अनस्टेबल होता है, पॉजिटिव चार्ज है, ये चार्ज स्पीशीज हाईली अनस्टेबल होगी, तो ये भी क्या करेगा, ये भी स्टेबिलिटी की तरफ भागेगी। तो स्टेबिलिटी की तरफ भागने के लिए ये CH3 है ना, तो इसको इस तरह भी ले सकते हैं, हाइड्रोजन को एक निकाल दिया यहां पे और CH2, ये अल्फा कार्बन है और ये बीटा कार्बन है। बात समझ आई, पड़ोस वाले कार्बन इसको अल्फा माना, उसको क्या हो जाएगा बीटा हो जाएगा। अब इस पे पॉजिटिव है, इस पे पॉजिटिव है। अब बेस आएगा, जो बेस HSO4 का बेस का पार्ट का यहां काम होगा। HSO4 आया, इसके पास एक प्रोटॉन नहीं है, क्या करेगा, ये प्रोटॉन को अपनी तरफ नेगेटिव से अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव अपनी अट्रैक्ट करेगा। तो प्रोटॉन कहेगा कि ये हम जो बॉन्ड से बंधे हुए हैं ये तो हम कहीं पे छोड़ें, तो क्या करेगा वो प्रोटॉन इलेक्ट्रिक बॉन्ड को यहां पे छोड़ देगा। यहां पे छोड़ दिया बॉन्ड तो क्या हो गया, यहां से बॉन्ड निकला। अब इसने जो ये सिग्मा बॉन्ड था इससे क्या बना लिया इसने पाई, CH2 डबल बॉन्ड CH2 और H2SO4 अपना काम करके अलग हो गया, एथिलीन बन गई। अब देखिए, आप पिछले हमने वीडियो लेक्चर में बताया था कि जो E2 एलिमिनेशन होता है, E2 एलिमिनेशन होता है वो सिंगल स्टेप प्रोसेस होता है। आप पूछोगे कि सर आपने कहा था कि E2 एलिमिनेशन सिंगल स्टेप प्रोसेस होता है, बिल्कुल सही बात है, सिंगल स्टेप प्रोसेस होता है, लेकिन इतने स्टेप आप बता रहे हो तब क्या होगा। आपने तीन स्टेप बता दिए, पहले प्रोटॉन आया, प्रोटॉन से प्रोटोनेटेड अल्कोहल बना, फिर कार्बोकैटायन बना, उसके बाद कार्बोकैटायन ने प्रोटॉन को निकाल के एथिलीन बना। अब ये 3 स्टेप प्रोसेस, तो याद रखिएगा जो इसका ये थर्ड स्टेप है, जो इसका थर्ड स्टेप है ये स्लो होता है और यही इसका रेट डिटरमिनिंग स्टेप है। जो थर्ड स्टेप है ये स्लो होता है, यही इसका रेट डिटरमिनिंग स्टेप है और इसमें रिएक्टेंट कितने हैं, एक बेस और दूसरा कार्बोकैटायन, तो 2 रिएक्टेंट है, इन्हीं के कंसंट्रेशन में डिपेंड करेगा, इसलिए ये E2 एलिमिनेशन है। बहुत इंपॉर्टेंट है, टिक कर लिए, इंपॉर्टेंट है और आपके कोर्स की है, एनसीईआरटी के कोर्स की है, स्क्रीनशॉट लेने इसका। एक और बताते हैं बस, ठीक है, एक आपको रीअरेंजमेंट बता दें कि एक रीअरेंजमेंट की अगर आ गया तो रीअरेंजमेंट के कैसे करेंगे, हो सकता है पूछ ले सीबीएसई बोर्ड, तो इसलिए रीअरेंजमेंट का देख लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिया, एग्जांपल है डिहाइड्रेशन ऑफ जल्दी से बता देते हैं, बहुत मुश्किल से 5 मिनट लगेगा। डिहाइड्रेशन ऑफ एन नॉर्मल ब्यूटाइल एल्कोहल, हो सकता है पूछ ले सीबीएसई, इसलिए बता रहा हूं एन ब्यूटा, क्योंकि इसमें रीअरेंजमेंट का केस आ जाएगा, ठीक है। डिहाइड्रेशन ऑफ एन ब्यूटाइल एल्कोहल बहुत सिंपल है, ज्यादा दिक्कत नहीं, ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाने पड़ेगा, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए एन ब्यूटाइल एल्कोहल, बाकी स्टेप सेम होंगे, CH3 वही स्टेप जो अभी पढ़ के आए हो, वही स्टेप है, हम डायरेक्ट बता रहे हैं, आप लोग अपना समझ जाइएगा, ठीक है। ये वही प्रोटॉन आएगा, ट्रांसफर हो गए, क्या बन जाएगा CH3 CH2 CH2 CH2O
इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। फिर वही होगा इलेक्ट्रोनेगेटिव पे इलेक्ट्रोनेगेटिव पॉजिटिव, हायर स्टेबल, क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज हो, वाटर निकाल देगा। क्या मिल गया आपको, CH3 CH2 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 पॉजिटिव प्लस वाटर। अब देखिए यहां पॉसिबिलिटी मिल रही है आपको, ये प्राइमरी कार्बोकैटायन है क्योंकि प्राइमरी कार्बन पे पॉजिटिव आया है, प्राइमरी कार्बोकैटायन है, ठीक है। अब प्राइमरी कार्बोकैटायन ये है प्राइमरी कार्बोकैटायन, क्योंकि प्राइमरी कार्बन पे पॉजिटिव आया है इसलिए प्राइमरी कार्बोकैटायन। अच्छे समझिएगा, हो सकता है सीबीएसई पूछ ले, थोड़ा स्टैंडर्ड उठा के इसको पूछ ले, रीअरेंजमेंट हाइड्राइड शिफ्ट पूछ सकता है, मेथाइल या फेनाइल शिफ्ट तो बहुत ही मुश्किल है पूछना, लेकिन हो सकता है ये पूछ ले सीबीएसई, इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहा हूं, ठीक है। प्राइमरी कार्बन पे पॉजिटिव है इसलिए ये प्राइमरी कार्बोकैटायन है। अब क्या पॉसिबिलिटी है कि पॉजिटिव सेकेंडरी पे आ सके, कोई पॉसिबिलिटी बन सकती है कि यहां पे इसके यहां पे अगर पॉजिटिव आ जाएगा तो सेकेंडरी हो जाएगा, सेकेंडरी कार्बोकैटायन बन जाएगा। कोई पॉसिबिलिटी किसी तरह से, हमेशा याद रखिए कार्बोकैटायन में रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। अगर पॉसिबिलिटी है तो फौरन वो अपने आप को रीअरेंज कर लेगा, हाइड्रोजन शिफ्ट करके, मेथाइल शिफ्ट करके या फेनाइल शिफ्ट करके, फेनाइल शिफ्ट करके आपको रीअरेंज करके स्टेबल कार्बोकैटायन में बदल जाएगा। देखिए पॉसिबिलिटी है यहां पे, कैसे पॉसिबिलिटी है, हम इसको इस तरह लिखते हैं। देखिए एक ही चीज है, हाइड्रोजन को हमने यहां पे ऐसे लगा लिया, CH2 था ना, उसको यहां पे लगा लिया, सॉरी ये हाइड्रोजन को हमने यहां पे लगा लिया, CH2 था ना यहां पे CH2 था तो इसी एक H को हमने ऐसे बॉन्ड के साथ लगा लिया और ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव। अब ये रीअरेंजमेंट होगा, कैसे अरेंजमेंट होगा, किसी ट्रिक से अगर ये पॉजिटिव यहां पे आ जाए, आ सकता है। अगर ये हाइड्रोजन क्या है, अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे दे, अपने और देगा, रीअरेंज करता है, कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट करता है। अगर ये इलेक्ट्रॉन, ये जो बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन पूरे इलेक्ट्रॉन इसको दे दे तो इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी पूरी हो जाएगी। अब कमी किसके पास आ जाएगी, इसके पास आ जाएगी। आपने आपको डिजोनेंस में बताया है कि इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करके इस तरह से रीअरेंजमेंट भी होता है कि ये अपने इलेक्ट्रॉन, जो ये इलेक्ट्रॉन जाए, ये हाइड्रोजन किधर चला जाए, ये हाइड्रोजन आके यहां पे अटैच हो जाए, तो ये क्या बन जाएगा, रीअरेंजमेंट अगर हो, ये हाइड्रोजन यहां पे आके इससे अटैच हो जाए, क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH और हाइड्रोजन यहां पे अटैच हो गया तो ये हो जाएगा CH3 और पॉजिटिव किस पे आ जाएगा, हाइड्रोजन डिफिशिएंसी से पॉजिटिव इस पे आ जाएगा, ये पॉजिटिव किस पे। अब बन गया सेकेंडरी कार्बोकैटायन जो कि बहुत स्टेबल होता है, इसे कहते हैं हाइड्राइड शिफ्ट, हाइड्राइड शिफ्ट। ये रीअरेंजमेंट रिएक्शन है, ये रीअरेंजमेंट रिएक्शन है, इसे कहते हैं हाइड्राइड शिफ्ट। देखिए सेकेंडरी आ गया, ये बन गया सेकेंडरी कार्बोकैटायन जो कि बहुत स्टेबल होता है, सेकेंडरी कार्बोकैटायन है जो कि बहुत ही स्टेबल होता है, ठीक है। बात समझ में आई, सेकेंडरी कार्बोकैटायन बहुत स्टेबल है। अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, अभी कहानी शुरू हुई है, कहानी भी खत्म नहीं हुई है। सेकेंडरी कार्बोकैटायन बन गया, आपको समझ में आ गया, ठीक है। यहां प्राइमरी कार्बोकैटायन था, किसी भी ट्रिक से अगर ये पॉजिटिव इस पे आ जाए तो ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन बन जाएगा जो कि बहुत स्टेबल होता है। तो ट्रिक क्या होगी, ये हाइड्रोजन जो है वो यहां पे आ जाए और पॉजिटिव यहां पे लग, जब हाइड्रोजन यहां पे शिफ्ट हो जाएगा तो ये बॉन्ड टूट जाएगा, इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी, ये क्या कोवेलेंट बॉन्ड तो है ना, ये कोवेलेंट बॉन्ड पूरी तरह उठ के यहां पे आ जाए और फिर यहां पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, सेकेंडरी कार्बोकैटायन बन गया। अब देखिए समझ बात आ गई, ऊपर मिटा दे ऊपर वाला। अब देखिए अब कंडीशन क्या आएगी, अब देखिए हमने आपको सेटजेव रूल पढ़ाया था, यहां पे सेटजेव रूल लगाने जा रहे हैं। देखिए ये मिटा दे रहे हैं हम आपको, सेटजेव रूल लगाने जा रहे हैं, वो देखिएगा। आपके पास स्पीशीज क्या बनी, जो इसका रेट डिटरमिनिंग स्टेप होगा वो क्या होगा, CH3 CH2
CH पे पॉजिटिव CH3। अब देखिए यहां पर 2 बीटा कार्बन मिल गए आपको, 2 बीटा कार्बन मिल गए हैं। ये तो अल्फा होगा कार्बन, ये भी बीटा और ये बीटा। आपको पता है कि हाइड्रोजन कहां से रिलीज होता है? हाइड्रोजन रिलीज होता है बीटा कार्बन से। अब किससे रिलीज होगा? हम आपको सेट जेड में पढ़ा चुके हैं। अगर इससे रिलीज हो रहा है तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? प्रोडक्ट बनेगा ये CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। अगर इससे रिलीज हो रहा है, और अगर इससे रिलीज हो रहा है तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH। स्टेबल कौन होगा? आप खुद समझ सकते हो, बता चुका हूं पिछले वीडियो लेक्चर में। स्टेबल कौन होगा? मेजर प्रोडक्ट कौन बनेगा? जो मोर एल्काइलेटेड हो, डबल बॉन्ड के दोनों तरफ ज्यादा कार्बन हो, किसमें हो? ज्यादा मिथाइल ग्रुप हो, क्या होगा? ये मेजर प्रोडक्ट होगा। क्या? ब्यूटीन 2, और ये ब्यूटीन 1 माइनर प्रोडक्ट होगा, माइनर प्रोडक्ट होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? ये बनेगा आपका 80%, ये बनेगा आपका 20%। ठीक है, समझ में आ गया? ये इंपॉर्टेंट चीज थे डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, जो एलिमिनेशन रिएक्शन में यूज होती है। तो आपकी मैकेनिज्म आपकी पूरी हो गई। मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने आपको टाइप बता दिया, रीअरेंजमेंट बता दिया, रिएक्शन के अंदर रिएजेंट बता दिया आपको कि किस तरह बनेगा। और जानना है तो हम नया वीडियो लेक्चर आपको डालेंगे कुछ दिन बाद, कि जो आपके अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आएगा कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से हम शुरू करेंगे हेलो एल्केन। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से मेरा शुरू होगा हेलो एल्केन। थैंक यू सो मच।